नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। मैं मुकेश पुरी एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए रे ऑप्टिक्स के अगले टॉपिक लेकर। अपना अगला टॉपिक है बच्चों लेंसों का संयोजन, यानी पतले लेंसों का संयोजन। अब तक हम इस चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस के बारे में। लेंस सूत्र हम लोगों ने व्युत्पन्न कर लिया है। लेंस सूत्र बच्चों व्युत्पन्न किया था, अपने पास आया था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और आज अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पतले लेंसों का संयोजन। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पतले लेंसों का संयोजन। देखिए बच्चों, मैं दो लेंस लेता हूं। एक मेरे पास लेंस L1 है, उत्तल लेंस। दूसरा लेंस L2 है बच्चों। दो पतले लेंस L1 और L2 है। इन दोनों का ये मुख्य अक्ष है। इसका प्रकाशीय केंद्र O1 है और इसका प्रकाशीय केंद्र O2 है। पतले लेंस है, इसका मतलब O1 और O2 के मध्य जो दूरी है वो शून्य है। पतले लेंस है, इसका मतलब O1 और O2 के मध्य दूरी क्या है बच्चों? शून्य है। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। लेंस L1 की फोकस दूरी मान लेता हूं F1 है, लेंस L2 की फोकस दूरी F2 है। यहां पर कोई बिंब है O। इस बिंब O का हमें क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है। बच्चों देखिए, जब कोई प्रकाश किरण इस बिंब O द्वारा लेंस L1 पर आपतित होती है तो इसका अपवर्तन होता है। ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तन हुआ। तो अब ये जो अपवर्तित किरण है इसके द्वारा जो इमेज बनेगी, तो ये जो इमेज बनी है बच्चों यहाँ पर, ये इमेज बनी है लेंस L1 द्वारा और इसे मैं नाम दे देता हूं आई डैश। क्या नाम दिया बच्चों? आई डैश। अब देखिए, ये अपवर्तित किरण इस लेंस L2 पर आपतित किरण का काम कर रही है, तो इसका पुनः अपवर्तन होगा और वास्तविक जो इमेज बनेगी इस संयोजन से, वो इमेज बन गई यहाँ पर। ये बन गया प्रतिबिंब अपने पास आई। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या बना बच्चों? आई बना। दोबारा देखिए क्या कहा मैंने, इस ऑब्जेक्ट द्वारा कोई प्रकाश किरण लेंस L1 पर आपतित हुई, इसका अपवर्तन हुआ। अपवर्तित किरण द्वारा लेंस L1 द्वारा जो अपवर्तित किरण थी उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो क्या है? आई डैश है। और ये अपवर्तित किरण लेंस L2 पर आपतित किरण का काम कर रही है, तो इसके द्वारा जो अपवर्तन के कारण जो प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष पर इमेज बनाएगी वो क्या है? आई है। तो मैं ये कह सकता हूं इस संयोजन द्वारा जो वास्तविक इमेज बन रही है, वास्तव में जो इमेज बन रही है, वास्तव में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है बच्चों? आई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, भी ये हमने किया क्यों है? पतले लेंसों का संयोजन काम क्या आएगा? तो बच्चों, पतले लेंसों का जो संयोजन है वो काम आता है भी हम लोग इस संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। यानी यदि लेंसों का संयोजन कर दिया जाए तो उनकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम लोग इनमें अध्ययन करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो बच्चों, इसमें सारा खेल जो है वो लेंस के फॉर्मूले का है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो पहले मैं लेंस L1 के लिए यदि लिखूं, लेंस L1 के लिए, तो बच्चों लेंस L1 के लिए मैं बात करूं तो अपने पास बिंब की दूरी जो है वो u है। बिंब की दूरी क्या है? u। और प्रतिबिंब की दूरी बच्चों क्या है? v डैश। मैं लिख देता हूं इसे, प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v डैश। क्यों? क्योंकि लेंस L1 द्वारा जो इमेज बनती है वो क्या है? आई डैश है। तो अपने पास लेंस L1 के लिए जो लेंस सूत्र लिखा जाएगा वो क्या होगा? 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u होगा। आशा करता हूं सभी के समझ में आया होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब दूसरी स्थिति यानी लेंस L2 के लिए मैं लिखूं। लेंस L2 के लिए बात करूं तो क्या होगा? लेंस L2 के लिए देखो बच्चों, लेंस L2 के लिए आई डैश जो है, यानी ये आई डैश इमेज जो है वो किसका काम कर रही है? बिंब का काम। और प्रतिबिंब क्या बन रहा है? आई बन रहा है। तो लेंस L2 के लिए 1/f2 इज इक्वल टू क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आई, यानी v है बच्चों। तो v 1/v और माइनस 1/v डैश हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरे पास? 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब मैं समीकरण 1 व 2 का जोड़ करूंगा। 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर मेरे पास क्या आएगा बच्चों? जोड़ने पर मेरे पास आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश
माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये दोनों पद कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच्चों क्या बचा अपने पास, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बचा। यदि मैं मान लूँ इस लेंस के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, यदि तुल्य फोकस दूरी f हो, यदि तुल्य फोकस दूरी f हो, फोकस दूरी f हो तो 1/f किसके बराबर होगा बच्चों, 1/v माइनस 1/u के होगा। अतः अपने पास क्या आ जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाएगा। ये दो लेंस जुड़े हैं तो 1/f प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 आया है। यदि n लेंसों का संयोजन हो तो क्या होगा बच्चों, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस टेस्ट 1/fn होगा। आशा करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आपसे पूछ लिया जाए यदि पतले लेंसों का संयोजन किया जाए तो उनकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फोकस दूरी तो आपको पता चल गया, तुल्य फोकस दूरी जो है, तुल्य फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंसों के यानी संयोजन में लगे हैं उन लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होगा। लेकिन लेंस की क्षमता यदि आपसे पूछ ली जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं जानता हूं बच्चों लेंस की क्षमता जो है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पर यदि तुल्य फोकस दूरी f है और तुल्य क्षमता P हो तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस टेस्ट Pn होगा। तो यानी लेंसों का संयोजन क्यों किया जाता है, लेंसों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्षमता बढ़ाने के लिए लेंस का संयोजन किया जाता है। और मैं कहूँगा तुल्य जो क्षमता है वो क्या होगी, सभी लेंसों की क्षमताओं के योग के तुल्य होगी। आशा करता हूँ ये टॉपिक सभी के समझ में आया होगा। बच्चों मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए आज की क्लास में इतनी ही ले पाऊँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।